Hello students, how are you all? I hope guys you all are well. Guys, as you all know, in last class we discussed about introduction of business. Now in today module or in today class we discuss about some features और characteristics of business. बच्चों आप सभी को पता है BST का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो बिज़नेस का इंट्रोडक्शन था उसे डिस्कस कर लिया था। हमें जान चुके थे एक्चुअल में बिज़नेस क्या है। तो हमने जाना था कि बिज़नेस एक ऑक्यूपेशन है जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के पीछे जो इंटेंशन है वो इंटेंशन था प्रॉफिट को अर्न करना। क्लियर है बेटा? फिर हमने डिस्कस किया था कि बिज़नेस की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका था। इंट्रोडक्शन जब हमारा हो चुका था तो आज हमें डिस्कस करना है फीचर्स ऑफ बिजनेस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फीचर्स और बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। अगर बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, उनके फीचर्स की बात की जाए, तो बिजनेस का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। एक्चुअल में बिजनेस में जितने भी काम किए जा रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है, वो सब ह्यूमन बीइंग ही परफॉर्म कर रहा है, वो सब ह्यूमन के द्वारा ही परफॉर्म की जा रही है। यहाँ पे बर्ड्स या एनिमल्स अगर हम ऐसे इनकी बात करें तो इनका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल ह्यूमन की बात हो रही है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट को अर्न कर रहा है, दूसरे लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो एक ह्यूमन एक्टिविटी क्या आपका बिजनेस। तो बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, जिसके अंदर एक ह्यूमन अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहा है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। क्लियर है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है रिस्क एंड करेज। क्या है बेटा? रिस्क एंड करेज। तो बात को समझना, रिस्क का मतलब है जोखिम और करेज का मतलब है साहस। एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन ये है, अगर जब तक रिस्क नहीं है तो जब तक प्रॉफिट भी नहीं है। नो रिस्क नो प्रॉफिट। समझ आई बात? अगर रिस्क नहीं है तो एक बिजनेस कभी प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर सकता। सपोज किसी ने मनी इन्वेस्ट करी और मनी इन्वेस्ट करके एक बिजनेस को शुरू किया, उसका इंटेंशन था कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है, तो यार हो सकता है कि वो बिजनेस चले या ना चले। नहीं चलेगा तो उसे टोटली लॉस होगा पैसे का। अगर वो चल जाएगा तो उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ आ रही बात? तो मगर उसने वो एक रिस्क लिया है, मनी इन्वेस्ट करके उसने एक रिस्क लिया है कि हाँ मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे भविष्य के अंदर प्रॉफिट होगा। मगर ये रिस्क लेने के लिए, ये जोखिम उठाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? साथ में करेज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करेज। करेज का मतलब है साहस। तो रिस्क और साहस दोनों बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। जब आप में साहस होगा, करेज होगा, जब भी आप रिस्क ले पाओगे और आप रिस्क ले लोगे तो जरूर डेफिनेटली आप बिजनेस को चला पाओगे, आप प्रॉफिट को अर्न कर पाओगे। समझ आया? अब रिस्क क्या है? एक्चुअल में फ्यूचर जो है ना हमारा, वो अनसर्टेन है। मतलब हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है वो अनिश्चित है। पता नहीं आने वाले टाइम के अंदर इस वीडियो को देखते देखते फ्यूचर के अंदर क्या हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए। मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है, अनिश्चित है, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो अनसर्टेनिटीज है ना, ये सब क्या है? रिस्क है। तो बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस शुरू किया, तो अभी सर्टेन नहीं है कि बिजनेस हमें प्रॉफिट देगा। ये अनसर्टेन है। हो सकता है प्रॉफिट दे भी दे और हो सकता है प्रॉफिट ना भी दे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? रिस्क की हो रही है कि बिजनेस एक रिस्क वाली एक्टिविटी है, मगर रिस्क लेने के लिए क्या चाहिए? करेज होना जरूरी है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। दूसरा, बिजनेस के अंदर रिस्क और करेज दोनों जरूरी है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। बिजनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहां पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी गुड्स को बनाया और बेचा जा रहा है या सर्विसेज को दिया जा रहा है, उसके पीछे जो इंटेंशन है वो है वैल्यू। और वैल्यू का मतलब है यहाँ पे मनी। क्या मतलब है? मनी। हो सकता है आप लोगों को लगे कि सर ने जब बेसिक वाली क्लासें बताई थी, जब भी इनको बताया था, मगर मैं आपको दोबारा बता दूं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब हम हमारे चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं। मैंने आपको इनकी PDF फाइल सेंड करी है, आपने वो होमवर्क करके भी मुझे ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड किया है। तो बस मैं अब उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपके सारे डाउट क्या हो जाएं? क्लियर हो जाएं। क्लियर है? तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। बिजनेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है दूसरों के बीच में। उसके पीछे उनका इंटेंशन है मनी। अगर कोई कंपनी मार्कर प्रोड्यूस कर रही है और इसको लोगों में सेल कर रही है तो उसके पीछे है इंटेंशन है उसका फॉर वैल्यू, फॉर मनी। क्लियर है? फोर्थ जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है रेगुलर बेसिस डीलिंग।
बिजनेस की जो भी डीलिंग हो रही है, यानी जो भी सेलिंग और बाइंग के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उन सब ट्रांजेक्शन को डेली बेसिस पे करना है। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका कि अगर आपको एक चीज लाकर उसको यूं ही अपने किसी फ्रेंड को बेच रहे हो तो वो एक बिजनेस नहीं है। मगर एक कंपनी जब बल्क में प्रोडक्ट बना रही है और उसको बल्क में बहुत सारे रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर्स को सेल कर रही है, तो कहीं ना कहीं डेली बेसिस के ऊपर वो क्या कहलाएगा, आपका बिजनेस कहलाएगा। तो बिजनेस के अंदर रेगुलर बेसिस पे डीलिंग होनी चाहिए सेलिंग और बाइंग की, यानी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्म होने चाहिए। क्लियर है बेटा? बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। इसके बारे में लास्ट क्लास में बात हुई थी कि बिजनेस जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। एक है आपकी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब है जहां पे आपका प्रोडक्ट बनता है। बात हो रही है फैक्ट्री की, जहां पे एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। क्लियर है? कॉमर्स, एक बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सेलरीज हैं, जो भी सेकेंडरी चीजें हैं, सहायक चीजें हैं, वो सब किसके अंदर आती है, कॉमर्स के अंदर आती है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑफिस, ये सब किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। और ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या है, जहां पे सेलिंग और बाइंग हो रही है वही क्या कहलाता है, आपका ट्रेड कहलाता है, ट्रेडिंग कहलाता है। तो इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड से मिलके ही आपका क्या बनता है, आपका बिजनेस बनता है। क्लियर है? रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या आप कभी फ्यूचर के अंदर कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को करने के लिए एक सरकार की तरफ से कुछ लॉ बनाए गए हैं, कुछ एक्ट बनाए गए हैं। उन लॉ और एक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उन लॉ और एक्ट को आपको मानना पड़ेगा। आपका जो भी काम है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कर रहे हो, वो उन लॉ के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो 1932 एक एक्ट है, उस 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग ही तुम्हें सारा काम करना होगा। उसके जो नॉर्म्स हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं, जो उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई है, नियम कानून कायदे लिखे हुए हैं, उन सब की आपको पालना करनी पड़ेगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड। बिजनेस शुरू इसलिए किया जा रहा है, एक कंपनी बिजनेस को शुरू इसलिए कर रही है ताकि वो जो भी समाज या जो भी हमारी सोसाइटी है उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। देखो, बिजनेस क्रिएट यूटिलिटी, एक ही पॉइंट है, इसको समझना। बिजनेस ही उपयोगिताओं को क्रिएट करता है। कहने का मतलब है जब तक किसी कंपनी ने मार्कर नहीं बनाया होगा पहली बार, तो मार्कर की कभी नीड भी नहीं लगी होगी। बिजनेस में मार्कर कोई कंपनी लेके आई तो हम टीचर्स को लगा कि यार मार्कर भी कोई चीज होती है। चौक से जो हमारे हाथ खराब हो रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। तो बिजनेस क्रिएट यूटिलिटी, जो सोसाइटी की नीड है, सोसाइटी की जरूरत है, ऐसी कोई, आज हमें फॉर एग्जांपल कोई भी चीज परचेज करनी है, आपको कोई कॉपी लेनी है, कोई बुक लेनी है, कोई भी चीज अगर आपको परचेज करनी है तो आप उनको लेने के लिए एक स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो और उन्हें वहां से आप परचेज करते हो। तो बिजनेस फुलफिल करता है किसको, सोशल नीड्स को। किसको फुलफिल करता है, सोशल नीड्स को फुलफिल करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस की शुरुआत या बिजनेस को शुरू एक पैसे को, एक मनी को इन्वेस्ट करने के साथ ही होती है। जब एक पैसा इन्वेस्ट किया जाता है यानी कैपिटल अमाउंट लगाया जाता है, वहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है। तो कैपिटल का इन्वेस्ट होना एक बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो बिजनेस पे थे। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, रिस्क एंड करेज है, जहाँ पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू के लिए, मनी के लिए। बिजनेस के अंदर इंक्लूड हो रहा है कॉमर्स, ट्रेड और आपका इंडस्ट्री। बिजनेस में रेगुलर बेसिस में डीलिंग होनी चाहिए, सेलिंग और बाइंग। रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बिजनेस को शुरू किया जाता है। सोशल नीड, जो सामाजिक ज़रूरतें हैं, उन सामाजिक ज़रूरतों को बिजनेस के थ्रू पूरा किया जाता है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक पूंजी को निवेश करने के बाद ही बिजनेस को शुरू किया जाता है। तो हमारा जो चैप्टर है बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस की अवधारणाएं, उसके अंदर हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, बिजनेस इंट्रोडक्शन और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होने वाली है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पे, कि बिजनेस को शुरू करने के पीछे एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारी नीड क्या है, उन ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सभी को बिजनेस का इंट्रोडक्शन और बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए होंगे। आप सभी ने कॉपी में काम कर लिया तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो भी अपना काम होमवर्क के अंदर करें और मुझे मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर सेंड करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।